हेलो दोस्तों, नमस्ते यार। कैसे हो मेरे दोस्त। रेशियो एंड प्रोपोर्शनल आपका खत्म हो चुका था, द एंड हो चुका था। आज से नया चैप्टर की शुभारंभ करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा अपने आप में मायने रखती है। परसेंटेज। परसेंटेज बोले तो मेरे भाई प्रतिशत 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 सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, जैसे कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को खत्म किए थे मेरे दोस्त। परसेंटेज एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा कम्युनिकेशन है जिसके माध्यम से आप कोई भी चीज को आप बहुत ही कम चीज में शो कर सकते हो। जैसे कोई भी आदमी को बोलने से अच्छा है मेरे भाई कि 100 बोलना। 100 बोलने से मतलब 1%। कहने का मतलब है मेरे भाई कि परसेंटेज को अगर हम डिनोट करें दोस्तों, तो परसेंटेज का डिनोशन इस तरह से होता है, डिनोट इस तरह से होता है मेरे भाई। समझने की कोशिश करना। एक को अगर परसेंटेज में शो करना है मेरे भाई, तो एक के मतलब 100% होता है। कोई भी संख्या अपने आप में 100% हो सकती है। आप भी अपने आप में सही तरीका से सक्सेस 100% हो सकते हो। मिस कहने का मतलब है दोस्तों कि किसी भी संख्या, कोई भी चीज हो, कोई भी दुनिया में वस्तु हो, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी चीज, मतलब कि दुनिया की कोई भी ऐसा सामान जो मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, तो वह 100% तक जा सकता है। जैसे कोई बात सही है तो वह 100% ही सही होगी मेरे भाई। परसेंटेज इस तरह से होता है। लेकिन अगर हम बात बोले मेरे भाई कि परसेंटेज को देखो, इस चैप्टर के अंदर अगर दो चीज ही समझना है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना। क्वेश्चन आपका जितना तरह के मेरे भाई इसी के अकॉर्डिंग डन होंगे, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बनाए जाएंगे। मिस कोई भी लैंग्वेज बेस में दे, चाहे वह डाटा बेस में दे, चाहे वो न्यूमेरिकल बेस में दे, लेकिन दिएगा दो ये फॉर्म में, या तो परसेंटेज या तो फ्रैक्शन। जैसे मेरे भाई, अगर कोई भी संख्या कहने का मतलब 33%, कहने का मतलब मेरे भाई कि 33 है, और परसेंटेज को अगर रिमूव करना है तो 100 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि एक का वैल्यू 100% है मेरे भाई। तो इसी तरह से हमको 33 का वैल्यू निकालना होगा, तो 33 गुने 100% आ जाएंगे। यानी हमें एक चीज तो पता चल गई सर कि परसेंटेज को अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो 100 से डिवाइड करना होगा, और अगर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा मेरे भाई, यानी 33/100 को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा दोस्तों, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। मीन्स परसेंटेज में लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना है। 100 एक ऐसी संख्या है जिसको परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मेरे दोस्त, आपको परसेंटेज को रिमूव करने के लिए, जैसे 33% को रिमूव करने के लिए दोस्तों 100 से डिवाइड करना होगा। यानी परसेंटेज में अगर लाना है मेरे भाई, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। समझने की कोशिश करना। और परसेंटेज हटाने के लिए मेरे भाई 100 से गुना, यानी मल्टीप्लाई मैंने गुना, और 100 से भागा करना पड़ता है, यानी कि डिवाइड करना पड़ता है। यही इसका कॉन्सेप्ट है। जैसे मेरे दोस्त आपसे अगर बोल दे और हम समझने की कोशिश करते एग्जाम्पल को, क्योंकि मजा आने वाला है आपको एग्जाम्पल समझते। बेसिकली अगर हम आगे जानने की कोशिश करें दोस्तों, मान लीजिए आपके सामने 100% दिया हुआ है। 100% के मतलब होता है एक वैल्यू। मिस कोई भी संख्या अगर एक है, उसको परसेंटेज में हम 100% बोल सकते हैं। जैसे देखो, अगर आपसे 33% बोल दे, इसका मतलब 33/100। अगर आपसे बोल दे 40%, इसका मतलब कि 40/100। मेरे भाई, अगर आपको बोले कि कोई भी संख्या है उसमें 5% इंक्रीज कर दिया जाए, मेरे भाई कोई संख्या है जिसमें 5% इंक्रीज कर दिया जाए, इसका मतलब ये हुआ सर कि कोई भी संख्या कितना परसेंट में थी, 100% में थी, जिसका वैल्यू 1 था, तो कोई संख्या अपने आप में 100 यानी कि 100% रखती है। अब 100% में 5% की इंक्रीजमेंट हो जाए सर, तो वो 105% हो जाए।
उसी तरह से दोस्तों 5% अगर डिक्रीज कर जाए मतलब घटा दिया जाए तो 100% कोई भी संख्या था सर, उसमें से 5% अगर घटाएंगे तो 95% बच जाएंगे। जैसे कोई भी संख्या बोले मेरे भाई, अगर बोले जाए इस कदर कि कोई संख्या में 100% की इंक्रीजमेंट होगी तो सर कोई भी संख्या पहले से 100 था, 100% इंक्रीज होंगी, 200% हो जाएंगे सर, और डिक्रीज करे तो वही परसेंट हो जाएंगे। आगे हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों क्वेश्चन को। जैसे हम समझने की कोशिश करते हैं, अगर आपके सामने फ्रैक्शन फॉर्म में दे दे और बहुत कॉम्प्लेक्स लगे और वैसा लगे कि ये सोल्व होने की लायक नहीं है, अगर परसेंटेज में सोल्व करें तो बहुत लंबे जाएंगे। जैसे मेरे दोस्त एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि 56.2/3% है। अगर इसको मेरे भाई आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम ये चीज देखने की कोशिश करते हैं कि 56 को 2/3 फ्रैक्शन में कैसे हम कन्वर्ट करें। मेरे भाई उससे पहले हम एक चीज समझ लेते हैं कि अगर हम मेरे सामने दोस्त समझने की कोशिश करना, अगर मेरे सामने पूर्णांक की, जिसको आप लोग पूर्णांक की जोड़ घटाव गुना भाग जो भी पढ़े होंगे वो चीज हम समझते हैं। अगर आपके सामने मेरे भाई 2.4/5% दे दे, या आपके सामने 3.4/6% दे दे, या आपके सामने 5.2/7% दे दे, तब इसको हम कैसे डिनोट करेंगे। मेरे भाई अगर मेरे सामने 2.4/5% दिया है, इसका मतलब हो गया सर कि 10 और 4 14/5% हो गया सर। अब इसको निकालते कैसे हैं, तो 5 से 2 मल्टीप्लाई होता है और जो भी अपर रहते हैं उनको ऐड कर दिया जाता है सर। तो 5 गुना 10 और 10 और 4 14/5, ये भीम के जोड़ भी आप लोगों को आता होगा। बचपन में जो गलतियां की हो यार, जवानी में तो भुगतोगे ना। अब ये सब पढ़ते समय आप पढ़े ही नहीं होंगे। उसी तरह से 3.4/6% को मेरे भाई हम कितना लिखेंगे सर, तो 22/6% हो जाएगा। क्षेत्रीय 18 और 4 22 हो जाएगी। उसी तरह से दोस्तों 5.2/7% को हम 37/7% लिख सकते हैं सर। अगर हम परसेंटेज को रिमूव करें, अब फ्रैक्शन देखो, ये जितना है मेरे दोस्त यह परसेंटेज फॉर्म में है, यह परसेंटेज फॉर्म में, लेकिन अगर हमें मेरे दोस्त फ्रैक्शन फॉर्म में लाने हैं तो हम क्या करेंगे। फ्रैक्शन फॉर्म में लाने के लिए परसेंटेज को हटाना होगा, यानी कि 14/5 को 14/5 और परसेंटेज रिमूव करना है, इसका मतलब 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि 14/500 या फ्रैक्शन फॉर्म में आएंगे सर। उसी तरह से 22/6% को 22/600 फ्रैक्शन फॉर्म आएंगे। उसी तरह से 37/7% को 37/700 फ्रैक्शन फॉर्म में आएंगे। ये हो गया आपका मेरे भाई फ्रैक्शन फॉर्म में निकालना। अब हम समझते हैं इसी तरह से दे दे, और ये तो इजी था तो आपने निकाल लिया। अब मेरे दोस्त अगर आपसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे दे, समझने की कोशिश करना, अगर आपसे मेरे भाई कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दे दे तो आप कैसे उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे। कॉम्प्लेक्स फॉर्म में फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करेंगे वो हम चीज देखेंगे। जैसे ये तो इजी था सर, तो हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए। अब अगर यही कॉम्प्लेक्स दे दे तब इसको हम कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जैसे मेरे दोस्त हम समझने की कोशिश अगर करें तो 56.2/3% को हम कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें। उसी तरह से 45.4/5% को कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें। उसी तरह से मेरे दोस्त हम मेरे सामने 55.5/5% को हम कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करें। ये सभी के सभी परसेंटेज फॉर्म में दिया है सर, इसी को हमें फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना है मेरे भाई। तो हम कैसे इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे वो चीज हम समझने की कोशिश करते हैं सर। तो सबसे पहले दोस्तों इजी तो था तो हम इस कदर फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए थे, लेकिन यहाँ कॉम्प्लेक्स है। अब 56 से 3 में मल्टीप्लाई करो, 2 ऐड करो, 45 से 5 में मल्टीप्लाई करो, 4 ऐड करो, 55 से 5 में मल्टीप्लाई करो, 5 ऐड करो। इतना तो बहुत लंबा समय हो जाए, एसएससी पास इतना टाइम नहीं है। वो आपके पास तो टाइम है, उसके पास टाइम नहीं है।
इसको ही हम फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट इजी वे से कैसे करें मेरे भाई, वो चीज हम समझते हैं। 56.2/3% को हम 50% प्लस 6.2/3% लिख सकते हैं। हाँ जी सर, कोई दिक्कत नहीं है। 50 और 6 56 हो जाएंगे, 2/3% हो जाएंगे। प्रूफ भी हम करेंगे, टेंशन मत लो। जैसे मेरे भाई 50% है तो 50% हटाना है, 100 से डिवाइड करने होंगे। अब ये तो इजी है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो। 6 18, 18 और 2 20, यानी 20/300 ये आ गए। 50 से 2 1/2, ऐसे एक कैंसिल, 15 मिस मेरे भाई 1/2 प्लस, समझने की कोशिश करना दोस्तों, ऐसे 1/15। अगर हम एलसीएम ले मेरे भाई तो 15 प्लस 2/30, यानी 17/30, यही फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाएंगे। मीन्स 56.2/3% को अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे दोस्तों तो 17/30 आ जाएगा। और इस कदर बहुत आसानी से होंगे। लेकिन अगर हम इसको डायरेक्ट जाने मेरे भाई, प्रूफ देख लेते हैं। एक मैं प्रूफ कर देता हूं, बाकी आप खुद सरिएगा। 56 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे सर तो 6 18 हो जाएगा मेरे भाई, और 15 15 116, यानी 168 हो जाएंगे। 168 और 2 मेरे भाई 170 हो जाएगा। और परसेंटेज हटाना है, 300 से मेरे भाई डिवाइड करने होंगे, यानी कि 100 से 3 × 3, ए 0 से ए 0 कैंसिल, 17/30 आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में मेरे भाई। ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन आप इस तरह से आसानी से इसको लिख सकते हो फ्रैक्शन फॉर्म में। और मेरे दोस्त इस कदर हम लिख सकते हैं। सो आप इसको नोट डाउन कर लो, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए जरूरी था। इसी तरह से ऐड है मेरे भाई, और हम 2 एग्जांपल जानेंगे। अगर वह सब्ट्रैक्ट रहे मेरे भाई, तब कैसे फॉर्म, मतलब कैसे फॉर्म जाएंगे, वो चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम बात समझने की कोशिश करें दोस्तों, उसी तरह से आपके सामने ये चीज लिखा हुआ है सर, 45.4/5, इसको हम 40 प्लस 5.4/5% लिख सकते हैं सर। 40% को 40/100 लिख सकते हैं। इधर मेरे भाई 25 और 4 29/5 आ जाएगा। परसेंटेज हटाना है, 100 से डिवाइड करना होगा मेरे भाई। 2 और 5 आ जाएंगे सर, 2/5 प्लस 29/500। इसको अब आप ऐड कर लो, भीम के जोड़ बढ़ा लो और आंसर आ जाएगा। उसी तरह से 55.5/5% को मेरे भाई 50% प्लस 5.5% लिख सकते हैं। 50% का मतलब 50/100, और 25 और 5 30/500 मेरे भाई। अगर हम समझने की कोशिश करें सर, तो यहाँ 1/2 प्लस में 3/50 हो जाएगा। अब इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, आपके आंसर आ जाएंगे। ये तो था मेरे भाई कि जब ऐड रहेगा तो इस तरह से हम निकालेंगे एडिशन के फॉर्म में। लेकिन अगर मेरे दोस्त एडिशन के जगह सब्ट्रैक्शन रहे सर, और यानी कि घटाव रहे सर, तब हम कैसे करेंगे मेरे दोस्त? इसी फॉर्म को आप समझने की कोशिश करना। इसी फॉर्म को हम कैसे घटा कर लिखेंगे, वो चीज हम समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, अगर मेरे भाई ये सब्ट्रैक्ट फॉर्म में रहेगा, तब इस तरह से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं सर। लेकिन अगर आपके सामने मेरे भाई अगर दे दिया जाए सब्ट्रैक्ट का है, जो कि y से 100% ज्यादा है मेरे भाई, तो हम चेक करेंगे कि x और y में क्या परसेंटेज की अधिकता है। उसका वैल्यू 100 दिया है, यानी जैसे हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को सोल्व किए थे, उसी तरह से मेरे भाई हम इसको भी सोल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको इस कदर से दे दे मेरे भाई कि 255, देखो 209 इज वाट परसेंटेज मोर देन 95, यानी 209 मेरे दोस्त कितना परसेंट, वाट परसेंटेज मोर देन 209 कितना परसेंट ज्यादा है 95 से मेरे भाई। 209 और 95 में
कितना परसेंट अधिक है सर? 209 95 से कितना परसेंट अधिक है मेरे भाई? तो समझने की हम कोशिश करें तो वह 144 अधिक है। 209 95 से 144 अधिक है। मोर देन 95, 95 से मेरे भाई 209 कितना परसेंट अधिक है 95 से सर? तो हमें जो भी परसेंटेज निकालना है 209 के बेस पे निकालना है, तो वह 114 अधिक था सर। कितना में? 209 पे। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सर, यह वैल्यू आपको परसेंटेज में देगा। अगर उसी तरह से बोल दे मेरे भाई कि 405 505 से कितना परसेंट अधिक है, देखो समझने की कोशिश करना, कितना परसेंट अधिक है, अधिक बात करता है मेरे भाई, तो कितना परसेंट अधिक है सर? 405 505 यानी 100 अधिक है सर। कितना में? तो 405 में 100 से मल्टीप्लाई करो, यह वैल्यू आपको परसेंटेज में दे देगा। यही था परसेंटेज की कहानी। अगर आपसे इस कदर कुछ बोले मेरे भाई, एक क्वेश्चन हम समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आपसे बोल दे कि 95, ये सब अब परसेंटेज वाला कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म हो रहा है, अब क्वेश्चन पे आने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त, समझने की हम कोशिश करते हैं। अगर आपसे बोल दे इस तरह से मेरे भाई, अगर आपसे बोल दे सर, क्या बोले क्वेश्चन किस करते? हाँ चलिए, कि 64.8% ऑफ 375 मीन्स मेरे भाई 64.8% ऑफ 375 मीन्स मेरे भाई कि 64.8% का 375 का 375 का 64.8% क्या होगा? क्वेश्चन यही था मेरे दोस्त। 375 का 64.8% क्या होगा? इसका मतलब हुआ सर कि 375 का मिस होता है मल्टीप्लाई गुना, ऑफ मिस होता है सर गुना या मल्टीप्लाई। तो 375 गुना 64.8, परसेंटेज हटाना है सर 100 से डिवाइड, पॉइंट हटाने हैं, 1 0 बैठ जाएगा, यानी 375 गुने 648/100। जो भी वैल्यू देगा दोस्तों वह आपका इसका वैल्यू हो जाएगा फ्रैक्शन फॉर्म में। अगर परसेंटेज फॉर्म में मांगे सर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वह आपको परसेंटेज फॉर्म में दे देगा। सो मेरे दोस्त, थैंक यू फॉर द नेक्स्ट क्लासेस में हम क्वेश्चंस करेंगे। अब ये आपके कॉन्सेप्ट थे, अब क्वेश्चन फिर चलेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। बाय बाय।